राधे राधे दोस्तों। आज के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए योगिनी एकादशी की अत्यंत पुण्यदायी व्रत कथा लेकर आए हैं। इस कथा का श्रवण करने और श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे केशव, आपने मुझे ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का महत्व विस्तार से बताया था। अब कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। उसका नाम, महत्व और व्रत कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत पुण्यदायी और सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दोष भी दूर हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत समय अलकापुरी नाम की एक दिव्य नगरी में धन के अधिपति राजा कुबेर निवास करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन बड़े विधि विधान से उनकी पूजा किया करते थे। उनकी सेवा में हेममाली नाम का एक यक्ष नियुक्त था। उसका मुख्य कार्य प्रतिदिन प्रातःकाल मानसरोवर से सुगंधित और ताजे पुष्प लाकर राजा कुबेर को देना था, ताकि समय पर भगवान शिव का पूजन संपन्न हो सके। हेममाली अपने कार्य में निपुण था और राजा भी उसकी सेवा से प्रसन्न रहते थे। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह अत्यंत रूपवती, सौम्य और आकर्षक थी। हेममाली अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था और उसके मोह में इतना डूब गया था कि कभी कभी अपने कर्तव्य को भी भूल जाता था। एक दिन वह प्रातःकाल मानसरोवर से सुंदर पुष्प लेकर लौटा, लेकिन सीधे राजमहल जाने के स्थान पर अपने घर चला गया। वहां वह अपनी पत्नी के साथ बातचीत और आनंद में इतना मग्न हो गया कि समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। उधर राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्पों की प्रतीक्षा करते रहे। समय बीतता गया, लेकिन हेममाली नहीं पहुंचा। पूजा का समय निकलने लगा और कई घंटे बीत जाने पर भी पुष्प नहीं आए। इससे राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि हेममाली का पता लगाकर उसे उनके पास प्रस्तुत किया जाए। सैनिक जब हेममाली के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ सुख विलास में लीन है और अपने कर्तव्य को पूरी तरह भूल चुका है। सैनिकों ने यह बात तुरंत राजा कुबेर को जाकर बता दी। यह सुनकर राजा का क्रोध और भी बढ़ गया। उसी समय हेममाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भयभीत होकर राज दरबार पहुंचा, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा और अपनी भूल स्वीकार कर ली। लेकिन राजा कुबेर बोले, हे दुष्ट, तूने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन किया है, साथ ही मेरे आराध्य भगवान शिव की पूजा में भी बाधा उत्पन्न की है। यह केवल कर्तव्य की अपेक्षा नहीं, बल्कि देवताओं का भी अपमान है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर चला जाएगा। तेरा शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाएगा और तू अपनी पत्नी से भी सदा के लिए अलग हो जाएगा। राजा कुबेर का श्राप लगते ही हेममाली का तेज समाप्त हो गया। वह स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सुंदर शरीर रोग से ग्रस्त हो गया। वह भूख, प्यास, पीड़ा और अकेलेपन से व्याकुल होकर जंगलों में भटकने लगा। वह दिन रात अपने कर्मों पर पछताता और सोचता कि यदि उसने समय रहते अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो आज यह दुख नहीं सहना पड़ता। अनेक वर्षों तक उसने कठोर कष्ट झेले, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रही, क्योंकि वह पहले भगवान शिव की पूजा के कार्य से जुड़ा हुआ था। एक दिन भटकते भटकते वह एक पवित्र पर्वत पर पहुंच गया, जहां महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय कठोर तपस्या कर रहे थे। उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर हेममाली ने दूर से ही प्रणाम किया। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके दुख को समझ लिया और स्नेह पूर्वक उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? हेममाली ने हाथ जोड़कर अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार पत्नी के मोह में पड़कर वह अपने कर्तव्य से विमुख हो गया, जिसके कारण उसे राजा कुबेर का श्राप मिला। अंत में उसने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो जाए तो
तो कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त होकर फिर से सामान्य जीवन प्राप्त कर सकूं। ऋषि मार्कंडेय उसके पश्चाताप से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे हेममाली, जब मनुष्य सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार कर लेता है तब उसके उद्धार का मार्ग अवश्य खुलता है। शीघ्र ही आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आने वाली है। तुम उस दिन पूर्ण श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का व्रत करना, रात्रि में जागरण करना, भगवान का नाम स्मरण करना और अगले ही दिन विधि पूर्वक पारण करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। समय आने पर उसने पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखा। उसने भगवान विष्णु की पूजा की, भजन कीर्तन किया और पूरे मन से क्षमा प्रार्थना की। व्रत के पुण्य प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले की तरह सुंदर और स्वस्थ हो गया। वह पुनः दिव्य स्वरूप प्राप्त करके अलकापुरी लौट गया, जहाँ राजा कुबेर ने भी उसका परिवर्तन देकर उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद हेममालिनी ने कभी अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की और जीवन भर भगवान की भक्ति तथा सेवा में लगा रहा। कथा समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करता है अथवा इसकी कथा सुनता है, उसे महान यज्ञों और असंख्य दानों के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत समय में उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक श्रद्धालु को इस पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय, योगिनी एकादशी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।